नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। कंपटीशन शिक्षा में आज हम करने वाले हैं स्पीड मैथ्स की क्लास। स्पीड मैथ्स की ये क्लास डेली 2 PM पर होती है। आज है 18 दिसंबर और आज डे 2 है। और भी क्लासेस हुई हैं स्पीड मैथ्स की, उसमें करीब 20 या 25 के करीब क्लासेस हैं जो पहले सुबह 7 AM पर होती थी। जो क्लास वो अब 2 PM पर होने लगी है। इसमें आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास का मोटो है स्पीड इंक्रीज करना। जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें स्पीड इंक्रीज करना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सारी क्लासेस की PDF और क्लासेस की लिंक यहाँ सेंड की जाती है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज हम करेंगे 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। हर सवाल में टाइमर है और टाइमर के अंदर ही आपको सवाल सॉल्व करना है। टाइमर ऑन कर दिया है मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद मैं करवाऊंगा। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है तो इनमें 20 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है। 20 सेकंड सफिशिएंट होते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर होगा 25 इंटू 64 करेंगे तो 25 इंटू 4 होता है 100, कैरी आएगी 10। 25 इंटू 6 होता है 150 और 10 कैरी, ये 160 हो गया, 1600 टोटल हो गया। अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, और इसे हम परसेंट ना हटाते हुए भी 75% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है तो वो होती है 3/4, और यहाँ था 1200, तो 4 से इसे करेंगे डिवाइड तो होगा 300 और 300 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 900 इक्वल टू 125x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 2500 इक्वल टू 125x। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 100 टाइम्स। इन्हें डिवाइड करेंगे तो होगा 20 टाइम्स। 25 इंटू 5 तो 100 होता है, तो x की वैल्यू आएगी 20। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टाइमर ऑन कर दिया है मैंने, आप तो क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 16 का मल्टीप्लाई करना है 55 में, तो 16 5 जो होता है 80, कैरी आएगा 8, और 80 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 289। इसका स्क्वायर रूट करना है तो इसका स्क्वायर रूट होता है 7 इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू नहीं प्लस था, ये वाला x के बाद यहाँ प्लस था, ये 143। तो 17 ऐड करेंगे जब 880 में जब 17 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 897 माइनस 143 इक्वल टू, ये जब RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस x। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है यहाँ सॉल्व करने की, क्योंकि माइनस में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो x की वैल्यू माइनस में आएगी, कोई भी नंबर आए, और माइनस में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में हम करेंगे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, और यहाँ पर है तो इसे हम लिख सकते हैं 75 इंटू 0.1 अपॉन
100, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम 3/4 इक्वल टू 0.1 ऐसा भी कर सकते हैं, और ये 0.1 जब हम हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/40 इंटू 3600 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441 इक्वल टू, ये परसेंट है इससे दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 इंटू 32 करेंगे तो 15 टू या 30 कैरी आएगा 3, और तो ये हो जाएगा 480। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 270 प्लस 441, यहाँ पर प्लस x और है, और माइनस 480 इक्वल टू x। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो 1 और 1 यहाँ पर 1 आएगा, और 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, 2 और 4 ये 6 होगा, और 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो होगा 2, 231 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप लोग सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम यहीं माइनस कर लेते हैं, तो 97 में से 52 माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी, तो ये आएगी 45 इक्वल टू, और यहाँ पर 28/100 हो जाएगा, और ये परसेंट हट जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 7 जो होता है 98, कैरी आएगी 9, और 14 1 जो 14 और 9 तो 23 हो जाएगा प्लस 34। अब यहाँ पर 34 और 238 को ऐड करेंगे तो 272 हो जाएगा, और प्लस 45, और यहाँ बचेगा अकेला एक्स स्क्वायर, ये 7 1 और 3, ये एक्स स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर 317 नहीं होता है, ये हमें मालूम है। 18 का स्क्वायर होता है 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361, और यहाँ पर है 317, तो ना ही ऑप्शन होगा 16, ना ही हमारा आंसर 16 होगा, ना ही 18, ना ही 12, और ना ही 20, तो आंसर यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 1521, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 39 प्लस 22 का स्क्वायर, ये होता है 484 माइनस 16 इंटू 15 करेंगे तो ये होता है 240। ये बैंक एग्जाम का बहुत फेवरेट नंबर होता है, 16 इंटू 15, 15 इंटू 12, 12 इंटू 13, ऐसे नंबर्स ये बैंक एग्जाम के फेवरेट नंबर होते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन तो हमें याद होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई करके कितना आता है, तो ये होता है 240। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 9 और 4 13, और माइनस 0 तो 3 कैरी आएगी 1, ये 4 और 8, 12 माइनस 4 यहाँ होगा 8, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 283 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 35% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20,
तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा और 7 इंटू 9 करेंगे तो ये होगा 63 प्लस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 और 3 से 111 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 या 9 और 7 3 या 21, ये होगा 37। तो 37 और 63 को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 100। 100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा टाइमर दे रहा हूं क्योंकि ये बड़े बड़े स्क्वायर रूट हैं, इन्हें सॉल्व करने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो 40 सेकंड दे रहा हूं, वैसे 30 सेकंड पर्याप्त हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं करवाता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 21,904, तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 किस नंबर के स्क्वायर के एंड में आता है, तो वो नंबर होते हैं 2 और 8। इनका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आता है। अब ये 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे ये वाला नंबर इस नंबर के स्क्वायर के पास है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 15 का स्क्वायर तो इस नंबर से ज़्यादा है, 219 से ज़्यादा है, तो 14 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम ये पता करेंगे कि 142 का स्क्वायर है ये या फिर 148 का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम 145 का स्क्वायर जानेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल होता है करना। ये होगा 25 और 14 इंटू 15 जब करेंगे तो ये होता है 14 इंटू 15, तो 14 इंटू 15 होता है 210 और इससे ये वाला नंबर ज़्यादा है, ये है 145 का स्क्वायर और इससे ये नंबर ज़्यादा है तो ये होगा 148 का स्क्वायर। तो प्लस करेंगे। अब इसे हम देखेंगे ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो 6 आता है 4 में और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। अब ये 2 हम हटा देंगे। अब इसे देखेंगे किस नंबर के स्क्वायर के पास है ये, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब हम पता करेंगे ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 75 का स्क्वायर चेक करते हैं तो ये होता है 5625 और इससे ये बड़ा है तो ये होगा 76 का स्क्वायर। और इधर है x/28, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, अभी नहीं बाद में जब इसको ऐड कर लेंगे तब होगा ये इक्वल टू x/28। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 224 इंटू 28। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो 28 इंटू 4 करेंगे वो होता है 112 और 11 आएगी कैरी। 28 इंटू 56 और 11 तो 67 हो जाएगा, 6 कैरी आएगी तो 56 और 6 अब बार होगा 6272। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये 51 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 51 होता है, ये आपको याद भी होगा। और जो मैंने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताई है उससे भी ये निकाल सकते हैं। और अब हम देखेंगे ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है 8। अब ये 3 नंबर हम छोड़ देंगे, जो 3 डिजिट हैं ये छोड़ देंगे। अब 32 चेक करेंगे कि किसके क्यूब के पास होता है 32। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये 3 के क्यूब के पास है, तो ये 32 इसका स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा 32 इंटू 49
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 31। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1 इंटू 50 प्लस 1, ये हो गया 49 और ये हो गया 51। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वेशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a 50 है और b 1 है, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 1 का स्क्वायर होता है 1। 2500 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2499, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 2499। और ये वाला 32, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे और माइनस करेंगे 31 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम 32 में से 31 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये हो जाएगा 2500 और इधर है एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होगा 50 और इधर एक्स की वैल्यू आएगी 50। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 16 इंटू 8 करेंगे तो ये होगा 128 माइनस x अपॉन 100 इज इंटू 286 इक्वल टू 75। अब 128 में से 75 को माइनस कर देंगे और इधर हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू 286। इसे जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 और 53, और ये वाला 100 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में नीचे हो जाएगा। अब इसका हमें सिंपली डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके जो नंबर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 × 10, 5 7 × 35 और ये 0। इसे जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 540 माइनस 284 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 540 में से 284 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और 13 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और इधर है एक्स स्क्वायर। इन दोनों का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बचेगा 16। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इन्हें करने में टाइम लगता है या फिर करना नहीं आते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना बताया है। तो उस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। अब यहाँ पर हमें 59 का स्क्वायर करना है, तो 59 का स्क्वायर होता है 3449। 25 प्लस 9 तो वो होगा 34, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 3481। ये होता है 59 का स्क्वायर। ऐसे ही आप भी उस ट्रिक से स्क्वायर कर सकते हैं किसी भी नंबर का। माइनस 55 का स्क्वायर होता है 3025 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 200। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो 11 में से जब 5 माइनस, इसे और लिख लेते हैं ऐसे 3481 माइनस 3025 माइनस 200 इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
एक ही स्टेप में इसे हम कर लेते हैं। जब 11 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। 11 में से 5 माइनस किया तो बचा 6। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब 4 में से 0 माइनस किया तो 4 और 2 माइनस किया तो 2 और 3 से 3 माइनस किया तो 0 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 16। ऑप्शन सी यहाँ भी आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 का क्यूब जो होता है 1728, ये आप लोगों को याद होगा, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसे हम अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो क्यूब और स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नहीं लिख रहे हैं, इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 15 और डिवाइड में है 20 का स्क्वायर, तो इसे हमने लिख लिया 20 इंटू 20। इधर लिख लिया x। 5 3 या 15 और 5 4 जा 20। 5 3 या 15, 5 4 जा 20, 4 3 या 12, 4 3 या 12, 4 3 या 12, तो यहाँ पर 3 आया। 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81, तो 81 इंटू 12 हमें करना है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो कर लेते हैं। 12 1 जा 12, कैरी आएगी 1 और 12 8 जा 96 और कैरी 1 थी तो ये हो गया 97। 972 ये x की वैल्यू आई। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग करिए, उसके बाद मैं करवाऊंगा। चलिए 15 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। तो 3260 अपॉन ये लिखा हुआ है 55, इसका क्यूब रूट जो होगा वो 55 होगा और इंटू 11, तो 11 से उसे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स से आएगा। अब इसे कर लेते हैं। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो 652 ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए भी 15 सेकंड काफी हैं। तो 2 की पावर 9 डिवाइड बाई, इसे हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर इंटू 7, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 14 इंटू, इसका स्क्वायर रूट होता है 64 और 64 इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो 2 की पावर 6 होता है ये। अब एक मैंने आपको रूल बताया था, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n जब होता है, जब बेस सेम हो, इन दोनों के बेस a है, अगर बेस सेम हो तो होता है a की पावर m माइनस n, और a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n जब होता है, बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर होता है a की पावर m प्लस n। इसी का यूज हमें यहाँ पर करना है, इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बेस है, अब पावर 9, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो माइनस 14 कर दिया, और यहाँ पर 2 की पावर 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो प्लस 6 कर दिया। अब 6 और 9, 9 और 6 ये होता है 15 और माइनस करेंगे 14, 9 और 6 15 और माइनस करेंगे 14 तो बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 बचा और 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा। x की वैल्यू बतानी थी तो x की वैल्यू 2 आई है यहाँ। अगर पावर पूछते, यहाँ पर 2 लिखा होता और पावर में x लिखा होता तो फिर यहाँ पर आंसर होता 1, क्योंकि पावर 1 है, और यहाँ पर हमें यही पूछा था बेस है वो कितना होगा, तो 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अभी है क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफिकेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 15 क्वेश्चन
सिंप्लीफिकेशन के हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 144 इंटू एक्स इक्वल टू 13248 अपॉन 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। अब ये हो जाएगा 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 12 जो 144, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। अब यहाँ पर बचा 9 और 1, तो 12 7 जा 84, 84। अब यहाँ पर 7 और 2 बचा, तो 12 6 जा 72। अब इसे हम करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, 23। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में आज है मिसिंग नंबर सीरीज। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टाइमर ऑन कर दिया है मैंने। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 297, 315, 324, 333 और 342 नंबर बढ़ रहे हैं और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर एडिशन वाला जो लॉजिक है वो लग रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि एडिशन का लॉजिक लग रहा हो। तो हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं इनके बीच का। तो इनका डिफरेंस होगा 15 और 3 18, 18 प्लस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 9 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 9 हो रहा है, और यहाँ भी प्लस 9 हो रहा है। पहले प्लस 18 हुआ, फिर प्लस 9 हुआ, फिर प्लस 9, फिर प्लस 9। ये तो कोई लॉजिक नहीं होता है। या तो फिर यहाँ भी प्लस 9 हो रहा होता, या फिर पूरे प्लस 18 हो रहे होते, तब तो लॉजिक बनता था। लेकिन यहाँ पर प्लस 18 हो रहा है, फिर 9 9 9, ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। तो अब हम इसे और देखते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर जब हमने ये नंबर देखा 297, तो इसकी डिजिट्स को जब हमने ऐड किया तो 9 और 7 ये होता है 16 और 2, तो इनका सम होता है 18, और वही हमने इस नंबर में ऐड कर दिया है। और यहाँ पर इस नंबर के जब हमने डिजिट्स को ऐड किया तो 5 1 6 और प्लस 3, तो ये हुआ 9, और 9 हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इस नंबर के डिजिट्स को ऐड किया, 4 और 2 6 और 3 9, ये भी 9 हुआ, और 9 हमने ऐड किया। अब इस नंबर की जब डिजिट्स को ऐड किया तो ये भी 9 हुआ, 3 टाइम्स 3 है तो ये भी 9 हुआ, और वो 9 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस नंबर की जब डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये भी 9 होगा, और इस नंबर में अब हमें 9 ऐड कर देना है। यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर 9 ऐड कर देना है। तो 342 में जब 9 ऐड करेंगे तो 351 हो जाएगा, और ऑप्शन ए में 351 हमें दिया हुआ है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आपको ये सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 492, 613, 713, 794, 588, यहाँ भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इनका हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं कितना डिफरेंस है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। यहाँ पर प्लस हो रहा है 121। यहाँ पर जब चेक किया तो प्लस हो रहा है 100, 613 और 713 प्लस 100 हो रहा है। और यहाँ पर जब डिफरेंस चेक किया, 4 में से 3 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस किया तो 8, यहाँ पर प्लस हो रहा है 81। इतना डिफरेंस निकालने के बाद हमें एक चीज दिखी, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, और ये है 9 का स्क्वायर। आगे देखते हैं आगे क्या डिफरेंस आता है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बचा 4, और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो बचा 6। यहाँ पर प्लस 64 हो रहा है,
और ये होता है 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर। एक एक नंबर कम हो रहा है और उनका स्क्वायर ऐड किया जा रहा है। तो 8 के बाद अब आएगा 7 का स्क्वायर जो होता है 49, और 49 हम ऐड करेंगे 858 में। तो 9 और 8 17, कैरी आएगी 1, 5 और 5 10, कैरी आएगी 1, 917 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए। और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है 907, 907 ही हमारा यहाँ पर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 16, 80, 105, 525 और 550, इसमें हमें दिखा यहाँ पर नंबर बड़े हैं, यहाँ पर भी बड़े हैं, यहाँ पर बहुत तेजी से बड़े हैं और यहाँ पर फिर कम बड़े हैं। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 हो रहा है और यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, अभी हम नहीं चेक कर रहे हैं, पर यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 हो रहा है। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। यहाँ हो रहा है प्लस 25 और यहाँ भी प्लस 25। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो है पहले मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस 25, फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस 25। अब हमें फिर से करना है मल्टीप्लाई 5। तो 0, 5 5 जा 25, कैरी आएगी 2, 5 5 to 25 और तो 2750 यहाँ पर आना चाहिए। और ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है 2750। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए हमने देखते हैं यहाँ पर 174, 199, 235 क्वेश्चन मार्क 348, 429। इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो ये हुआ 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 और ये 2, 25 प्लस हो रहा है और यहाँ पर प्लस 36 हो रहा है। यहाँ भी कुछ डिफरेंस होगा और यहाँ पर 1 और 8। तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। 5, 6 और यहाँ पर होगा 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 का स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर है ही। तो ये होता है 49, यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर 64 ऐड होगा। 49 ऐड करते हैं 235 में और उसके बाद फिर चेक करेंगे यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें ऐड करेंगे 64। अगर 348 आता है तो हमारा लॉजिक सही होगा। तो 9 और 5 14, कैरी आई 1, 4 4 8 या 2। अब 284 में हम ऐड करेंगे 64। तो 4 और 4 8, 8 और 6 14, कैरी आएगी 1, तो 348 आया। तो 284 हमारा सही आंसर होगा। 284 ऑप्शन सी में है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पर 15 है, फिर 58, फिर 230 और फिर 918। नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 15 से 980 तक नंबर पहुंच गए हैं। तो या तो यहाँ पर किसी नंबर के स्क्वायर का एडिशन हो रहा होगा, किसी नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा होगा, या फिर किसी नंबर का क्यूब ऐड हो रहा होगा, या फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये तीन लॉजिक यहाँ पर लग सकते हैं। हम चेक करते हैं। ये इन दो लॉजिक के लिए हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे।
तो पहले डिफरेंस चेक करते हैं। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 43 ऐड हो रहा है, जो किसी नंबर का ना ही स्क्वायर होता है और ना ही क्यूब होता है। फिर आगे और चेक किया तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा 2, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, 172। ये भी किसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब नहीं होता है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मल्टीप्लाई चेक करता हूँ और मुझे सामने दिख भी रहा है कि मल्टीप्लाई वाला लॉजिक ही यहाँ पर लग रहा है। 15 इंटू 4 जब हम करेंगे, ये 4 गुने के पास है, 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आएगा, और 60 के पास ही नंबर है 58। तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 किया फिर माइनस 2 किया, तो 58 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये होता है 232, और माइनस 2 किया तो 230 आया। यहाँ पर हमने किया मल्टीप्लाई 4 तो ये होगा 920, और इसमें हमने माइनस कर दिया 2, यहाँ माइनस 2 किया तो 918 आया। अब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, तो 918 में जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3672, और इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 3670। तो 3670 ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब जो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे, रॉन्ग नंबर सीरीज के, वो मिसिंग नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैमर ऑन कर दिया है, आप लोग सॉल्व करें, उसके बाद मैं करवाऊंगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इनकी साइन चेंज करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस इनका साइन चेंज करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा। और अब हमें 30 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं कि इन्हें ऐड करने पर 11 होता हो और मल्टीप्लाई करने पर 30, तो वो होते हैं 6 और 5। अब 9 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 6 होता हो, तो वो होते हैं 3 और 3। अब हम चेक करेंगे, ये हमारी x की वैल्यूज आई हैं और ये y की। हम चेक करेंगे x बड़ा है या फिर y। तो -6 छोटा होता है -3 से, तो यहाँ पर बड़ा है -3, और यहाँ पर भी -3 बड़ा है, यहाँ भी -3 बड़ा है, और यहाँ भी -3 बड़ा है। तो y की वैल्यूज यहाँ पर बड़ी हो रही हैं, तो y बड़ा होगा x से। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें भी सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे, माइनस और प्लस, ये होगा प्लस और प्लस, माइनस और प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस प्लस। 84 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 19 आता हो, तो 12 और 7। 156 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 25 आता हो, वो होते हैं 13 और 12। अब देखते हैं x की वैल्यूज बड़ी हैं या फिर y की वैल्यूज बड़ी हैं। वह 12 से बड़ा होता है 13, और 12 के बराबर होता है 12। 7 से बड़ा है 13 और 7 से बड़ा है 12। यहाँ पर y बड़ा भी है और बराबर भी है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डेली 2 PM पर ये हमारी क्लास होती है जिसमें हम स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, और हमारे बैंक के एग्जाम में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये आपको पता ही होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, आपकी स्पीड बूस्ट करने के लिए हम ये क्लास लेके आते हैं डेली 2 PM पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली ये क्लास अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो प्लस और प्लस हुआ, और यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा। अब 6 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं कि ऐड करने पर 5 आता हो,
तो 3 और 2। अब यहाँ पर 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जो कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। 6 के ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं कि उन्हें अगर माइनस करें तो 5 आए। तो 6 और 1 ये फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो या तो हम y की जो वैल्यू आई है उसमें 3 का डिवाइड कर दें, और या फिर x की वैल्यूज में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। मैं मल्टीप्लाई करना ज़्यादा सही समझता हूँ, क्योंकि डिवाइड अगर हम करेंगे तो फिर हमें डेसिमल्स का सामना करना पड़ेगा, और उसमें फिर कंपैरिजन में अगर सभी नंबर्स में उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है जब आप डिवाइड करेंगे तब। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, ये दोनों नंबर प्लस के हैं x वाले। देखते हैं x बड़ा है या फिर y बड़ा है। तो यहाँ पर 9 बड़ा है, यहाँ पर 6 बड़ा है, और यहाँ भी 9 बड़ा है, यहाँ 6 बड़ा है। तो x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी हम साइन चेंज करते हैं पहले। यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा। 16 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ 96 हो जाएगा, और 96 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 20 होता हो। तो 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 होता है, और 12 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 20 होता है। और 10 को जब हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240, और 240 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं कि उन्हें ऐड करने पर 38 आता हो। तो वो होता है 30 और 8। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा, और इन्हें जब ऐड करेंगे तो 38 होगा। अब यहाँ 16 है और यहाँ 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे x की वैल्यूज में, और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे y की वैल्यूज में। पहले इन्हें आपस में कैंसिल कर लेते हैं। 2 5 10 और 2 8 से 16। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -60, और ये होगा -40, ये होगा -240, और ये -64। यहाँ पर हम चेक करते हैं x बड़ा है या फिर y बड़ा है। यहाँ पर -60 बड़ा होगा, और यहाँ -40 बड़ा होगा, तो x बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर भी -60 बड़ा होगा, और यहाँ -40 बड़ा होगा। मतलब हर बार x की वैल्यूज ही बड़ी हो रही हैं, तो x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस इनकी साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ भी प्लस और प्लस है तो साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा। 30 के ऐसे फ्रैक्शंस हमें करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 11 आता हो। तो 6 और 5। अब यहाँ पर 18 है तो 18 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 72। 72 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 18 होता हो। तो 12 और 6 यहाँ पर फ्रैक्शंस हो जाएंगे, और यहाँ पर 18 है तो 18 का मल्टीप्लाई x की वैल्यूज में कर देते हैं। तो 18 इंटू 6 करेंगे तो 108 होगा, और ये माइनस में है। 18 इंटू 5 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पर -12 बड़ा होता है -108 से, और -12 बड़ा होता है -90 से, और यहाँ भी y की वैल्यू ही बड़ी होगी, ये -6 है। तो y इज ग्रेटर देन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, और जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है, कमेंट में उसका आंसर बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज भी हैं वो भी कमेंट में लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।